जय श्री कृष्ण। आज अपन कल होने वाले ग्रहण यानी कि 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा के ग्रहण के विषय में जो सेवा क्रम है वो कैसे अपन कर सकते हैं उस विषय में आज इसकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। यह ग्रहण जो है वो रात्रि के मतलब कि रविवार की रात्रि के 9:50 पर लगेगा, मतलब 9:57 को लगेगा। इसका जो मध्याह्न है वो 11:42 पर है और मोक्ष है 1:26 पर। इसके अंतर्गत जो अपने को भोजन महाप्रसाद लेना है वो सवेरे 9:26 तक लेना है, और जो अशक्त है, बीमार है, वृद्ध है या कोई भी तरीके से वो ये व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम वो शाम के 6:40 पूर्व ही प्रसाद ले और जल ले। जो शरीर से स्वस्थ है वो सवेरे तक ही भोजन ले लेवे और शाम को फिर जल ले या फलाहार ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें सेवा क्रम कैसे रखना है उसके लिए अपन थोड़ा सा संक्षिप्त में विचार ऐसे करेंगे। सर्वप्रथम अपन गुरुघर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, गुरुघर की प्रणाली क्रम अनुसार सेवा क्रम रखेंगे। सवेरे जैसे ही कल के दिन अपने थोड़ी सेवा जल्दी रखनी है, ऐसे कि जैसे 8 बजे तक राजभोग हो जाए। राजभोग के बाद यद्यपि अपने शाम का क्रम है तो अनवसर करवा दे, नहीं है तो फिर ठाकुर जी को पौधा दे। पर कल से जैसे सांझी आरंभ हो रही है तो सांझी का भी क्रम यथावत रहेगा। अगर राजभोग तक की सेवा है तो राजभोग के बाद अपन जैसे मेवा भोग धर के उत्थापन के बाद जैसे सांझी सन्मुख पधराते हैं तो वैसे ही रहेगा। और अगर शाम का है तो फिर शाम को रहेगा, तो शाम का भी सेवा क्रम थोड़ा जल्दी रहेगा। अगर अपन 4 बजे उत्थापन कराते हैं तो कल के दिन 2 बजे ऐसा सेवा क्रम रखना है कि 4 बजे तक पूरा सेवा क्रम अपने यहाँ पे ठाकुर जी पहुँच जाए, मतलब शयन हो जाए, और फिर अपने को जो भी खासा वगैरह कुछ बाकी रह गया हो शेष वो हो जाए। जहाँ तक कि सब ग्रहण की शुद्धि का क्रम है वो पूर्व के वीडियो में ही मैंने भगवत कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से मैंने उसमें बहुत ही विस्तृत से वर्णन किया है। यदि आप देखना चाहो तो उसमें देख सकते हो। अब इस ग्रहण के अंतर्गत में रात्रि में प्रभु को कैसे अपन जगाएंगे वो देखिए। तो रात्रि के जैसे ग्रहण 9:50 के आसपास स्पर्श हो रहा है तो अपने को 9 बजे प्रभु को जगाने हैं। अब ये जो सेवा क्रम है वो दूसरे दिन का शुरू हो जाता है, मतलब कि 9 बजे प्रभु के घंटानाद करके जगाएंगे। ठाकुर जी को गादी जी पे पधरा के बिना झालर की ओढ़नी धराएंगे, ठाड़े स्वरूप होगे तो उपरना धरेंगे, और फिर अगर अपने को संभव है तो थोड़ा सूखा मेवा और दूध घर में से जो सामग्री रखी हो अपन ने वो धरेगी, जारी जी धरेंगे और ठाकुर जी को अपने यहाँ पे भोग का निवेदन करके बाहर आ जाएंगे। समय अनुसार जैसे ग्रहण के 9:57 पर जैसे ये स्पर्श हो रहा है तो ये हर एक सिटी में अलग अलग होगा, इसलिए अपन उसको थोड़ा सा जल्दी मान के 9:50 का अनुमान लगाते हैं। तो जैसे 9:45 पर रेशमी वस्त्र से जारी जी ठला देना है। इसका जल अपन नहीं लेते, इसका जल अपन तुलसी क्यारा या कुंडे में पधरा देते हैं, और जो भी ठाकुर जी के पास से अपन ने जो भी भोग सराया है वो भी गौग्रास में पधरा देते हैं। अब ग्रहण के दरमियान अपने यहाँ पे महात्म्य के पद, दान के पद, कंटिन्यूस भगवत नाम, ये सब क्रम है। संभव हो तो वो करना है, नहीं हो तो आजकल बहुत सारे आचार्य बालकों द्वारा गाया हुआ पद, बहुत सारे कीर्तनिया जी द्वारा गाया हुआ पद अवेलेबल है, उससे अपन अपने मोबाइल में भी चालू करके प्रभु के सन्मुख बैठ के अष्टाक्षर महामंत्र का जाप कर सकते हैं। यद्यपि कोई विभिन्न अन्य कोई मंत्र से दीक्षित है संप्रदाय के और उनको वो आज्ञा है करने की तो डेफिनेटली वो भी वो कर सकते हैं। बाकी शेष गुरुघर गुरुदेव की आज्ञा से जैसे है वो क्रम कर। ग्रहण स्पर्श होने के पूर्व ही एक दोने में खिचड़ी, मतलब कच्ची खिचड़ी जिसमें चावल और मूंग रहते हैं, एक कांसा की कटोरी, और कांसा की कटोरी में घी और उसके अंदर अगर कुछ भी संभव ना हो तो एक 1.25 रुपया रख दे वो निमित्त से, जैसे स्वर्ण का नाग और चांदी का प्रतिबिंब के भाव से अगर संभव है तो ये भी रखे। और यथा संभव अगर गौदान हो सके तो वो करे, नहीं हो सके तो गौग्रास के निमित्त कुछ द्रव्य भी निकाल के रखे। एक लोटी में जल और पीतक्षक इतनी चीज की तैयारी रखे। जैसे ही रात्रि के 11:42 होगी, यह ग्रहण का मध्य समय होगा।
बरोबर जैसे 11:42 होगी तो मध्याह्न का समय होगा। इसमें अपने को दान का संकल्प करना है। टिप्पणी में जैसे दिए हुए श्लोक है उस अनुसार हाथ में पीतक्षक रख के थोड़ा सा जल पधरा के उसमें अपने को दान का संकल्प बोल के ये जो दोना है ये अपने को हाथ लगाना है और ये जो गौ घास का द्रव्य है वो भी अपने को हाथ लगाना है। उसके बाद जो होगी वो छायादान होगा। छायादान सर्वप्रथम प्रभु का करना है। वो कैसे करते हैं अपन, जैसे ग्रहण का कोई भी अनिष्ट हो वो अपने नंदराज कुमार को नहीं स्पर्शे, ये भाव से अपन ठाकुर जी का छायादान भी करते हैं। तो ये जैसे घी है उसको अपने को पूर्व में ही जैसे कोई कोयला है या दीपक है ऐसा छोटा सा बाजू में रखे कि ग्रहण के दरमियान अपन गैस को या अपने रसोई को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। तो उसको क्या करना है, अपने को पहले से ही दीपक या कुछ भी जला के उसके ऊपर ये घी पिघल जाए उतना से तैयारी रखनी है। और ये हाथ में वस्त्र रेखे रखिए क्योंकि ये कांसे की कटोरी तुरंत ही गर्म हो जाएगी। और जैसे ही ये घी पिघल जाए तो उसके अंदर जैसे ₹1 है या स्वर्ण का नाग है या चांदी का प्रतिबिंब है चंद्रमा का, तो वो प्रभु के सन्मुख से मुखारविंद पे दिखाना है जिसपे प्रभु के दंत के दर्शन होए। दोनों श्रीहस्त में दिखाना है। लालन है तो लड्डू वाला श्रीहस्त नीचे का श्रीहस्त, और वैसे ही अपने को दोनों चरणारविंद पर। ये बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि कहीं पे भी गादी को स्पर्श नहीं करना है। प्रभु की ग्रहण में प्रभु के गादी सिंहासन का स्पर्श टोटली वर्जित है। दूर से ही ये दिखाना है। मन में अपने को ये भाव करना है जैसे प्रभु इसमें अपने मुखारविंद के दांत देख रहे हैं, अपने दोनों भुजाएं देख रहे हैं। ये भाव से अपने को आगे करना है। ठाड़े स्वरूप है तो उसी प्रकार से मुखारविंद श्रीजी बाबा का स्वरूप है, चित्र जी के स्वरूप है तो ऊपर की भुजा, कटी की भुजा, दोनों चरणारविंद। ये भाव से अगर अपने यहाँ पे भगवत कृपा से 2 से 3 स्वरूप विराज रहे तो वही भाव से अपने को ये भी करना है। और फिर यही खिचड़ी के ऊपर रख के कोई भी जरूरतमंद को या कोई भी ब्राह्मण को अगर रात्रि में अवेलेबल है तो उनको दे देना है, वरना अपने को वो निमित्त से उसको बाहर जाके रख देना है, जैसे कोई भी जरूरतमंद है वो ले लेगा। तो ये अपने ग्रहण के मध्य के जो संकल्प का क्रम है ये अपन ने देखा। अब जो ग्रहण का मोक्ष का समय जैसे आएगा 1:26, तो 1:26 पे अपने को स्नान करने नहीं जाना है। संभव हो तो ये सारे अलार्म्स पहले से ही अपन अपने फ़ोन में रख दे जिससे अपने को ध्यान रहे। 1:30 पे अपन स्नान करने जाएंगे। सर्वप्रथम स्नान करके जहाँ जहाँ पे भी अपन ने दर्भ रखा हो, जैसे कि रसोई पे, फ्रिज के ऊपर, भंडार पे, ठाकुर जी के साज के कबाट पे, अपने कबाट पे, गादी पे, तो ये सब जगह से दर्भ को उठा लेना है। उठा के दर्भ को एक बार पधरा के फिर वापस से स्नान करना है। स्नान होने के बाद जनोई कंठी बदलनी है, चरणामृत लेना है, तिलक करना है और फिर रसोई की जो स्थान है उसको अच्छे से 2 बार पोंछे से खासा करना है। और फिर अपने को पात्र खासा करते हुए सर्वप्रथम प्रभु का अपने को स्नान का जल गर्म करना है। स्नान के जल गर्म करने के बाद प्रभु को तुरंत ही स्नान करा के झारी जी का जल सुंदर स्वच्छ भरना है। झारी जी का नवेरा संभव हो तो नया पधरा के उस पे लपेट के और अपने जो अनसकड़ी की जो नागरी जो एकदम स्वच्छता से अपन ने सेक के रखी है उसी की 4 गोली बना के एक बार भोग कर देना है। इसमें विशेष से मान भोगा भी आता है। अगर मान भोग संभव है तो जैसे अपने यहाँ पे सीरा विशेष से मान भोग में आता है। तो ग्रह क्रम के अनुसार में अपन क्या 2-2 बार से सीरा वगैरह नहीं सिद्ध करते। तो हम जो करते हैं वो मैं आपको बताते हैं कि 1 कटोरी जैसे हमने सीरा किया तो उसमें हम 2 कटोरी करते। एक जो है वो मानभोग के भाव से धरते, एक अपन ठाकुर जी की सामग्री के भाव से धरते। ऐसे 2 कटोरी अलग अलग धरते। उसका कारण ये है कि मानभोग का जो प्रभु के भोग सरने के बाद जो महाप्रसाद रहेगा वो अपन नहीं ले सकते, उसे कंपलसरी विसर्जित कर देना पड़ता है। और जो दूसरा है वो अपन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपने घर में गुरु घर की आज्ञा मुताबिक जो भी व्यवस्था हो सके वो सब से अपने को ये डिवीजन रखना है। वैसे ही अगर अपन पहले मंगल भोग धर देते तो बात ही अलग है। अगर बाद में धरते हैं तो फिर अपने पास जो भी दूध है, अनसकड़ी के नागरी की ये सामग्री है, तुरंत ही अपन जैसे दूध घर की कुछ सामग्री जैसे खोपरा पाक है, काजू कतली है, सूखा मेवा, हरा मेवा, जो भी अपने से हो सकता है वो एक थाल में सजा के तुरंत मंगल भोग एक बार धर देना चाहिए। ठाकुर जी को अब ज़्यादा देर नहीं बिराजना चाहिए। इसके पूर्व, स्नान के पूर्व ही मंदिर में अच्छे से मंदिर वस्त्र कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ हो सके अपने मंदिर वस्त्र करना चाहिए। शेष अगर कुछ रह जाता है तो धूप करने से भी धूप से शुद्धि हो सकती है। तो ये क्रम अपने होने के बाद अपने को ठाकुर जी की रसोई तुरंत ही, जैसे बहुत अधिक रसोई में आग्रह ना रखते हुए, दाल है, चावल है, आलू की सब्जी है, पूड़ी है, रोटी है, इतनी भी चीज़ बन जाए तो अहोभाग्य।
तुरंत ही राजभोग ठाकुर जी को श्रृंगार इत्यादि पहुँच के, एकम है मोस्टली सब जगह पे हल्के ही श्रृंगार हो गए। तो जो भी अपने से संभव हो टोपी के या पाक के हल्के श्रृंगार वो करके तुरंत ही राजभोग धरना है। रात्रि में ही राजभोग आ जाएंगे ठाकुर जी को। राजभोग सरने के बाद ठाकुर जी को खंड पाठ चौकी लगा के अनवसर कर देने हैं। अनवसर के बाद दूसरे दिन अपन जैसे उत्थापन वगैरह का क्रम करके उसी प्रकार से क्रम पहुंचना है। तो ये विशेषता से आज का जो ये वीडियो बनाने का प्रयोजन था वो कल के क्रम को किस तरह से अपन कर सकते उसी के लिए। अगर मान लो अपन दोनों समय सेवा क्रम नहीं पहुंच पाते हैं और रात्रि में भी प्रभु को जगाने के अपने घर में ऐसे सौकर्य नहीं है, तो फिर अपने को रात्रि में ही रेशमी वस्त्र से जारी बंटा वड़े कर लेनी चाहिए। हालांकि ये एकदम लास्ट विकल्प है, अगर संभव है तो जरूर से प्रभु को जगा के क्रम करने का आग्रह रखना चाहिए। शेष फिर भगवद इच्छा। तो अगर नहीं है तो जारी बंटा वड़े कर लेने चाहिए और ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान वगैरह करके वापस से जारी बंटा करके धर सकते। फिर दूसरे दिन प्रभु को जगाते ही पहले स्नान होगा, फिर बाकी का सेवा क्रम होगा और मंगल भोग और परिश्रम भोग जो है वो संग में आएगा। पर इस चीज़ में जरूरता से ध्यान रखिएगा कि इतने समय प्रभु बिना कुछ आरोग्य के विराजेंगे, इसलिए अगर संभव हो तो एक दिन जरूरता से अपन प्रभु को रात्रि में सेवा क्रम पहुँचे। तो ये विशेष ग्रहण के जो सेवा क्रम था उसके विषय में ये जो मेरे को जो समझ पड़ा, जो गुरुदेव की कृपा से जो मेरे को प्राप्त हुआ वो मैंने आप सबको शेयर किया है। आगे आप अपने गुरु घर गुरुदेव के आज्ञानुसार करना, यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है। ग्रहण में हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम लो, प्रभु के सन्मुख बैठ के कीर्तन गान हो सके तो वो करो, वरना मोबाइल में भी कीर्तन चला के उसका श्रवण करो। यही विशेष ग्रहण के सेवा क्रम रहेगा। सर्वत्र दर्प पधराना है, दर्प भी जैसे स्नान करके सब जगह से उठा लेना है। कहीं पे भी छूट जाएगा तो फिर उसको उठाओगे तो वापस से स्नान करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का खास ध्यान रहे। जय श्री कृष्ण।